हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज़ ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज हम और एक निटिंग का एक पैटर्न बेबी जैकेट, सिंगल पीस बेबी जैकेट है ये, स्लीवलेस। एंड ये यहाँ से शुरू होता है और शुरू होके यहाँ पे एंड पे ख़त्म होता है। इस तरह से ये दिखता है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आपको डिटेल में बता दूंगी एक बार फिर कैसे कैसे ये बढ़ाया हुआ है, तो एक बार देखना ना भूलिएगा। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। अराउंड ये 1 to 2 ईयर बेबी के लिए आराम से आ जाएगा। तो अपने हिसाब से ये पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। यहाँ के थोड़ा फंदे कम रख के अब छोटा भी बना सकते हो। कोई भी आपका बच्चे का जैकेट माप रख के आप इस तरह से ऑल्टर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये 9 नंबर का नीडल लिया हुआ है। ये 9 नंबर निटिंग नीडल है ये। एंड ये ओसवाल का 2 प्लाई का हल्का मोटा ऊल है ये। आई थिंक तभी जूम नहीं हुआ था। ये 9 नंबर का निटिंग नीडल लिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने नॉर्मल तरीके से 20 स्टिचेस, 20 फंदे, 20 फंदे, 20 फंदे मैंने डाले हुए हैं। अब इसको हम सीधी सीधी बुनाई करेंगे। ये पूरा गार्टर स्टिच का प्रोजेक्ट है, तो सीधी सीधी बुनाई बुनी जाएगी। तो इसी तरह से रो 1 पूरा हम सीधा बुनेंगे। ये 20 स्टिचेस, ये रो 1 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। निट ऑल स्टिचेस। तो ये रो 1 कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड रो 2 से मैं फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लूँगी ताकि एज नीट से आ जाए। तो अब यहाँ पे रो 2 भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये 2 रोज का एक लाइन बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये 2 रोज, एक सीधा एक उल्टी रो बनने के बाद एक लाइन बनता है। तो यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है। 2 रोज हमने कंप्लीट कर लिया। इसीलिए इसी तरह 3, 4, 5, 6 इसी तरह से हम 3 लाइंस कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे 6 रोज कंप्लीट कर लिया है। 6 रोज मतलब 3 लाइन, 1, 2, 3, 3 लाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब 7th रो जब आता है तो फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया, सेकंड सीधा बुना और थर्ड सीधा बुना। थर्ड के बाद हम इसको इस तरह से घुमा के जाली डालेंगे और इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। नेक्स्ट 2 स्टिचेस को, ये वाला और ये वाला, दोनों को 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे जाली भी पड़ जाएगी और यहाँ बटन होल बन जाएगा ये। तो यहाँ पे अगेन लास्ट के 3 + 2 5 स्टिचेस बचने तक हम ये सीधा बुनेंगे। बटन होल आपको ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे 4 और ये 5, यहाँ पे हमने 3 स्टिच के बाद हमने जाली डाल के बटन होल बनाया है। यहाँ पे भी हमें 3 स्टिच के बाद यहाँ पे बटन होल बनाना है। तो यहाँ पे धागा आगे लेके जाली डालेंगे और इन दोनों को 2 का 1 करेंगे और इस तरह से हुआ जाली। एंड लास्ट के 3 स्टिचेस हम सीधा
बना लेंगे। अगर आप बिगिनर्स देख रहे हो, ये बिगिनर फ्रेंडली एक पैटर्न है। अगर बिगिनर्स इस तरह के गार्टर स्टिच में आप सीधा और उल्टी साइड मालूम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एक इस तरह से पिन लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि इस तरफ जो है सीधी तरफ आपको मालूम हो जाएगा। या ये जो स्टार्टिंग का टेल है ये अगर राइट साइड है तो यहाँ पे आपको ये साइड राइट साइड होता है, तो आप ध्यान में रखिए। रॉन्ग साइड आ गए हैं हम, कि अगेन ये सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा बुना तो यहाँ पे एक बटन होल बन जाता है। तो हर बार आपको बटन होल ऐसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट हम 5 लाइंस मतलब ये 2 रोज का जो ये लाइन बनता है उसको मैं एक लाइन बुनती हूँ। एक सीधी लाइन, एक सीधी रो, एक रॉन्ग साइड का रो बना के एक लाइन बनता है। तो उस लाइन हम नेक्स्ट अब बटन होल बनाएंगे 5 लाइन के बाद। 5 लाइन मतलब 10 रोज हो जाते हैं, 10 रोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 लाइन्स हो गए हैं, मतलब 8 रोज। तो यहाँ पे हमने बटन होल किया है। अब इसके बाद हम अगेन 5 लाइन्स होने के बाद 6th लाइन पे ये बटन होल बनाएंगे सेम इसी तरह से। तो मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, सीधी सीधी बुनते जाएंगे। जब हमारे यहाँ से लेकर 5 लाइन्स कंप्लीट होते हैं तो 6th लाइन पे राइट साइड पे अगेन हम यहाँ पे और यहाँ पे एक बटन होल बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आफ्टर 5 लाइन्स बोला था, लेकिन मैंने 8 लाइन्स के बाद मैंने यहाँ पे बटन होल किया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे टोटल ये 15 लाइन्स बनाने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4th लाइन पे हमने ये बटन होल बनाया था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th 8 रोज 8 लाइन्स मतलब 16 रोज बनते हैं। ये 8 लाइन के बाद हमने यहाँ पे 9th लाइन पे दोनों तरफ बटन होल बनाए हैं। इसके बाद अगेन 1 2 3 4 लाइन्स यही सीधी सीधी बुनाई का हमने कंप्लीट किया। अगर आप यहाँ से आप काउंट करोगे तो टोटल हमें 15 लाइन्स बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगेन हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब हमें फंदे बढ़ाने हैं दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक स्टिच मैंने स्लिप कर लिया। अब ये जो स्टिच है यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। ये स्टिच का फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। इसको हम एक बार फ्रंट लूप से सीधा इस तरह से बुन लेंगे। इस स्टिच को उतारेंगे नहीं, इसको नीट, और इसी स्टिच को एक बार बैक लूप से बुनेंगे। तो इसको निट फ्रंट बैक बोलते हैं। तो एक स्टिच का हमने यहाँ पे 2 स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। फिर लास्ट 2 स्टिच बचने तक हम ये सेंटर के स्टिच बुन लेंगे सीधी सीधी। ये पूरा हमें सीधा बुनना है। आप चाहे तो कोई भी पैटर्न डाल सकते हो। ये बिगिनर फ्रेंडली एक सुपर इजी 1 पीस जैकेट है, 1 पीस बेबी स्वेटर है, स्लीवलेस हाफ स्वेटर। ये हम लास्ट 2 स्टिच आने तक हमने सीधा बुन लिया। अब ये 2 स्टिच बचे हैं तो यहाँ पे हमें निट फ्रंट बैक वैसे ही करना है। एक बार इसी स्टिच को फ्रंट लूप से बुनेंगे, फिर इसको इस तरह से लेके इसी स्टिच को बैक लूप से एक बार सीधा बुनेंगे। तो निट फ्रंट बैक एक का हमने 2 किया और ये लास्ट का एज स्टिच एक सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने हर बार राइट साइड पे ही हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। अब दोनों तरफ एक एक फंदा, मतलब टोटल 20 थे तो 22 बन गए। अब हम रॉन्ग साइड का रो हमें कुछ नहीं करना है। रॉन्ग साइड का रो पूरा सीधी सीधी बुनाई बुनते जाना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, ये पूरा हम इसी तरह सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट हो गया। फिर हम राइट साइड आ गए हैं। फिर राइट साइड पे हम इस तरह से एक स्टिच उतारा। फिर हमने यहाँ पे 1 का 2 करना है। निट फ्रंट
बैक, 1 का 2 किया हमने, यहाँ पे 1 का 2 कर लिया, 1 इंक्रीज हो गया। फिर बीच के सारे हम सीधे बुनते जाएंगे लास्ट के 2 स्टिच बचने तक। अब यहाँ पे आ गए हैं, लास्ट 2 स्टिच बचे हैं, तो पहले वाले स्टिच को हम 1 का 2 करेंगे इस तरह से। फिर एज का स्टिच सीधा बुन लिया। अब अगेन 2 स्टिच बच गए हैं, 20 थे पहले, 22 हो गए, अब 24 हो गए हैं। इसी तरह से हर बार आपको ओनली राइट साइड सीधी तरफ ही आपको बढ़ाना है, रॉन्ग साइड आपको उल्टी तरफ आपको ओनली सीधा सीधे बुनाई बुनते हुए जाना है। तो इसी तरह हमें बढ़ाते हुए दोनों तरफ 50 स्टिचेस। तो हर बार अगेन ये उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी तरफ आने के बाद यहाँ एक बढ़ाएंगे। इसी तरह हमें टोटल इस तरह से बढ़ाते हुए 50 स्टिचेस होने तक हमें करना है। ओनली हर बार आपको राइट साइड पे ही बढ़ाना है दोनों तरफ, और 50 स्टिच जब तक होते हैं तब तक आपको बढ़ाना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 50 स्टिच होने तक। अब इसी तरह से दोनों तरफ बढ़ाते हुए 50 स्टिचेस हो गए हैं। यहाँ सीधी तरफ बढ़ाते हुए 50 स्टिचेस होने के बाद धागा इधर है, हम राइट साइड पे आ गए हैं। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन सीधी बुनाई बुनूंगी अब। तो अब ये ध्यान से देखिए, राइट साइड जब आते हैं 50 स्टिचेस 50 रीच होने के बाद, तो ये एंड तक, यहाँ से मैं यहाँ तक एंड तक आ जाऊंगी। इसी तरह बुनते हुए एंड तक आ गए हैं सीधी तरफ। अब यहाँ पे हम 15 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, एक्स्ट्रा 15 स्टिचेस डालेंगे हम। इसके लिए हम इस थंब को इस तरह से धागा पकड़ेंगे। अब बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा क्लियरली बता रही हूँ। धागा इस तरह से पकड़िए और थंब अंगूठा इसके ऊपर रखिए, धागे के ऊपर, इसको घुमा लीजिए और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये है 15 स्टिच हमने डाल दिए। ये सीधी तरफ रो कंप्लीट हो गया। अब रॉन्ग साइड का रो सीधी सीधी बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच हम ये बुन के लेंगे, नेक्स्ट रो से हम उतारेंगे फर्स्ट स्टिच को। तो इस तरह से ये सीधा एंड तक बुनते जाएंगे, इसी तरह से हम एंड तक सीधा बुनते जाएंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर रॉन्ग साइड हम अब सीधी तरफ आ गए हैं। फिर हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनेंगे। इसी तरह से जो सीधी उल्टी का ये जो लाइन बनता है, एक लाइन यहाँ पे, ऐसे हम यहाँ पे सीधी सीधी दोनों तरफ बुनते हुए ये जो लाइन से 13 लाइन्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 13 मतलब 26 रोज हो जाएंगे सीधी तरफ। ये हमने 1-2 रोज कंप्लीट कर लिया। फिर अगेन तीसरा लाइन सीधा, फोर्थ रो भी हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम टोटल 13 लाइन्स या 26 रोज यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे इसी तरह से हम सीधी सीधी बुनते हुए 13 लाइन्स कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम यहाँ वापस रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन्स मतलब 26 रोज हमने कंप्लीट कर लिया। अब जब रॉन्ग साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे टोटल हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ पे 15, तो 50 + 15 65 हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 स्टिचेस को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम अब 25 स्टिचेस बंद कर लेंगे। तो एक स्टिच मैंने यहाँ पे स्लिप कर लिया है, सेकेंड स्टिच को इस तरह से लिया और सीधा बुना और इसके ऊपर से ले लेंगे। एक बंद हो गया है,
फिर नेक्स्ट बुनेंगे और इसके ऊपर से ले लेंगे दो स्टिच बंद हो गए हैं और इसके ऊपर से ये 3। इस तरह से हम 25 स्टिचेस बंद करेंगे। इसी तरह बंद करते हुए 24 और ये 25 स्टिचेस हमने बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है ये बन गया है शोल्डर का पार्ट और ये यहाँ पे हमें आर्म होल का साइड करना है। तो यहाँ पे अगेन हम सीधी सीधी बुनाई बुनेंगे 6 रोज, मतलब 3 लाइन। यहाँ पे हम इसी तरह से 3 to 4 लाइन हम या 6 to 8 लाइन हम बुनेंगे। ये फर्स्ट रो काउंट कीजिएगा। तो ये इसी तरह से मैं सीधा बुनूंगी। ये लाइन कंप्लीट कर लिया है हमने रॉन्ग साइड का। फिर हम रो 1 काउंट करेंगे। अब रो 2 भी हम इसी तरह से सीधी सीधी बुनेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे 3 से 4 लाइन, जो 2 रोज का एक लाइन बनता है, यहाँ पे 3 लाइन या 4 लाइन तक हम ये इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये पहला लाइन हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिर हम राइट साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे अब नजदीक से देखोगे तो 1 2 3 लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया अंडर आर्म के लिए। और वापस 3rd लाइन रॉन्ग साइड कंप्लीट होने के बाद सीधी तरफ मैंने एक बार यहाँ पे बुन लिया है। तो यहाँ पे 7th रो मैंने बुना है। तो बुनने के बाद वापस हम इस तरफ आ गए हैं। जितने हमने फंदे यहाँ पे घटाए थे उतने फंदे हमें अगेन यहाँ पे कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ पे हम अगेन 25 फंदे, यहाँ ये 25 हैं, यहाँ पे 40 फंदे बचे थे। तो अब हम 25 फंदे अगेन हम यहाँ पे डाल लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगेन हमने यहाँ पे 25 स्टिचेस डाल दिए हैं। अब यहाँ पे सीधी सीधाई बुनाई करते हुए ये बैक का पैनल हमें जितना लगता है उतना हमें करना है। अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 13 लाइन्स, यहाँ के 13 लाइन, बीच के 20 लाइन और अगेन यहाँ के 13 लाइन। तो टोटल इतने हमें, ये लाइन में बता रही हूँ, 2 रोज का एक लाइन बनता है जो गार्टर स्टिच का, वो हमें लाइन में बता रही हूँ। ये 13 लाइन्स हमने डाले थे। तो ये 13, यहाँ के 13 प्लस 20 लाइन्स, तो इतने हमें डालने हैं। अब यहाँ पे हमने 13 लाइन्स कंप्लीट कर ली है बैक पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जब आते हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो रॉन्ग साइड पे हैं हम। 13 जब आते हो तो 13 लाइंस जब कंप्लीट हो जाता है, या 26 रोज या 13 लाइंस हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें 4 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, 4 स्टिचेस बंद करने हैं। तो एक उतार लिया, सेकेंड स्टिच को सीधा बुनेंगे इस तरह से, इसके ऊपर से लिया ये 1, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर से ले लेंगे इस तरह से, ये 2 बंद हो गए, 2 स्टिचेस, ये 3 और ये यहाँ पे 4 स्टिचेस टोटली बंद हो गए हैं। टोटल यहाँ पे 4 to 5 स्टिचेस आप बंद कर सकते हो। मैंने 4 स्टिचेस ही यहाँ पे बंद किए हैं। टोटल 65 स्टिचेस में से अब 61 स्टिचेस बचे हैं। तो बाकी हम यहाँ से अब सीधी सीधी बुनाई बुनते जाएंगे। ये रो 1 कर रहे हैं इसी तरह से, जैसे हमने ये लाइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे हमने 13 लाइंस कंप्लीट की हैं।
अब यहाँ से दोनों तरफ सीधी सीधी बुनाई करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 लाइंस हमें कंप्लीट करनी है बैक के लिए। तो ये 20 लाइंस भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे ये सीधी तरफ है। अगेन हमने ये 13 लाइन के बाद ये 20 लाइन हमने 4 स्टिचेस घटा के यहाँ पे 20 लाइंस मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगेन ये बैक का पार्ट चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक का पार्ट है। तो अगेन यहाँ पे 4 स्टिचेस हमें डालने होंगे। ये गले के पास आता है, तो हमें यहाँ पे अगेन 1 2 3 और 4 स्टिचेस डाल के यहाँ पे अगेन 65 स्टिचेस हो गए हैं। अगेन यहाँ पे जैसे हमने 13 लाइंस डाले थे वैसे ही 13 लाइंस हम यहाँ पे भी बुन लेंगे उल्टे उल्टे, सॉरी सीधी सीधी बुनाई का या उल्टी उल्टी टोटल गार्टर स्टिच का बनता है ये। तो दोनों तरफ सीधी बुनाई बुन रहे थे। तो हम सीधी बुनाई का हम यहाँ पे अगेन 13 लाइन का जो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये इसी तरह से 3 और ये 4 और आगे के सारे हमें सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम 13 लाइंस या 26 रोज़ जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अब बैक का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं ये 13 लाइंस कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने अगेन 13 लाइंस कंप्लीट कर ली है जैसे हमने इस तरफ किया था। तो अब ये कंप्लीट बैक का पैनल जो है कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से नज़र आएगा। अब ये एक बैक का पैनल है एंड ये इस तरफ एक तरफ का फ्रंट का पार्ट है, इस तरफ रेडी हो गया है। अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बुना था, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये अब हम यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे 25 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे उसी तरह से अब यहाँ हम 25 स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे। ऐसे ये रॉन्ग साइड पे है, आप देख के बुनिएगा। जैसे हम इस तरह आ जाते हैं, हमारे 13 लाइंस ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे हमें 13 स्टिचेस बंद करने होंगे। तो ये एक स्टिच मैं उतार लूँगी यहाँ पे। सो ये सेकेंड स्टिच बुन के इसके ऊपर से ले लूँगी जैसे हमने पहले किया था। एक स्टिच बंद हो गया, फिर नेक्स्ट बुना और इसके ऊपर से ले लेंगे 2 3 4। इस तरह से हम 25 बंद करेंगे। इसी तरह हमने ये 24 हो गए। अब ये 25 स्टिचेस यहाँ पे बंद कर लिए हमने। अब अगेन जैसे हमने अंडर आर्म में यहाँ पे 6 रोज या 3 लाइंस हमने यहाँ पे किए थे, उसी तरह से सीधी सीधी बुनाई का यहाँ पे हम 3 लाइंस या 6 रोज कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम ये 6 लाइंस में कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने 3 लाइंस के कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 लाइन ये कंप्लीट हो गए हैं। जब 4th लाइन इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो वापस हमें यहाँ पे जो हमने 25 स्टिचेस बंद किए थे यहाँ पे अगेन हमें 25 स्टिचेस यहाँ पे डालने होंगे। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ 2 स्टिच 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 स्टिचेस हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अगेन हमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैक का पार्ट बन गया है। यहाँ का अंडर आर्म का पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट उस साइड का फ्रंट पार्ट के लिए ये जो 13 लाइंस का ये जो पैनल था, हमें ये अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से
सेम हमने 13 लाइंस यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो 13 लाइंस हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे सीधी सीधी बुनाई का। सो अब आपको ये कुछ इस तरह से दिखा है एंड यहाँ पे दिखेगा। ये बैक पैनल हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने 3 लाइंस का जो आर्म अंडर आर्म का पार्ट कंप्लीट करने के बाद अगेन यहाँ पे 13 लाइंस का ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे यहाँ पे है ए वाला पार्ट यहाँ तक। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से बढ़ाते हुए गए थे। अब हमें यहाँ पे घटाते जाना है। इस बार यहाँ पे हमें घटाना है। इससे पहले जब हम 13 लाइंस यहाँ पे ख़त्म कर लिया हमने, तब जब ये यहाँ पे वापस अब राइट साइड कदम कंप्लीट कर लिया। अब हमने रॉन्ग साइड आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड पे ये 13th लाइन जब कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे हमने यहाँ पे 15 स्टिचेस हमने बनाए थे, इधर एक्स्ट्रा डाले थे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 15 स्टिचेस यहाँ पे बंद करने हैं। तो हम यहाँ पे 15 स्टिचेस बंद करेंगे। अब एक स्टिच बुन लिया, सेकेंड स्टिच सीधा बुन लिया, इसको एक इसके ऊपर से हमने पास कर लिया, एक बंद हो गया है। नेक्स्ट बुन के लेंगे और इसको इसके ऊपर से लेंगे, 2 बंद हो गए। इसी तरह से 3 4 इसी तरह से हम 15 स्टिचेस बंद करेंगे। इसी तरह बंद करते हुए ये 13, ये है 14th स्टिच, ये जो है ये 15th स्टिच हमने बंद कर लिए। यहाँ पे 15 स्टिचेस हमने बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक सीधा और एक उल्टा रो हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। ये रॉन्ग साइड का आप देख रहे हो, ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, रॉन्ग साइड का रो। तो मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। अब ये रॉन्ग साइड का रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। जब हमने हर बार यहाँ पे बढ़ाया था, राइट साइड पे ही दोनों तरफ हमने बढ़ाए थे फंदे। अब हम हर बार राइट साइड पे ही दोनों तरफ फंदे घटाते जाएंगे। तो हमें घटाते जाना है हर बार राइट साइड। रॉन्ग साइड जो है सीधा हमने ओनली सीधी सीधी बुनाई बुननी है। तो ये एक स्टिच स्लिप कर लिया एज का, और ये इन दोनों स्टिच हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट 2 स्टिचेस, इन दोनों को 2 का 1 निट 2 टुगेदर फ्रॉम फ्रंट लूप, दोनों को एक साथ हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टिच घट गया है। तो फिर हम सेंटर के सारे स्टिचेस बुनते हुए जाएंगे। लास्ट के 3 स्टिचेस बचने तक, 3 स्टिच जब बचते हैं, यहाँ पे टोटल 50 स्टिचेस थे। तो 50 स्टिचेस में हमने यहाँ पे एक घटा दिया है। अब लास्ट हम सीधा बुनते हुए 3 स्टिच आ गए हैं। ये जो लास्ट एज स्टिच से पहले ये जो 2 स्टिच हैं, इन दोनों को अगेन इस साइड पे भी हमें 2 का 1 इस तरह से दोनों मिला के एक सीधा बुन लेंगे, और ये एक एज स्टिच हमें बुन लेना है। फिर रॉन्ग साइड आ गए हैं। रॉन्ग साइड हमें कंप्लीट सीधा ही बुनना है, रॉन्ग साइड कुछ नहीं करना है हमें। हर बार जब हम राइट साइड आते हैं, राइट साइड पे ही, इसीलिए आप मार्कर या पिन राइट साइड पे स्टार्टिंग में लगा के रखिए अगर आप बिगिनर्स बना रहे हैं तो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। ये रॉन्ग साइड पूरा करेंगे हम इसी तरह से। फिर जब हम राइट साइड आते हैं तो अगेन हमें सेम यहाँ पे 2 का 1 करना है। हम यहाँ इस साइड पे 2 का 1 करेंगे। तो जब तक हमारे पास स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे 20 स्टिचेस हैं, तो 20 स्टिचेस बनने तक हमें घटाते जाना है दोनों तरफ हर बार राइट साइड पे। तो मैं इसी तरह से घटाते जाऊँगी दोनों तरफ 20 बचने तक। इसी तरह घटाते हुए हम यहाँ पे 20 स्टिचेस तक वापस आ गए हैं दोनों तरफ घटाते हुए। अब यहाँ पे हम फंदे बंद कर लेंगे जैसे हमने बंद किए थे।
एक उतारा, नेक्स्ट स्टिच को बुना और ये इसके ऊपर से पास कर लेंगे। तो ये फंदा एक बंद हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच बुनेंगे और पिछला वाला स्टिच इसके ऊपर पास कर लेंगे। तो ये सेकेंड स्टिच भी बंद हो गया। तो इसी तरह से हम सारे स्टिचेस को बंद करते जाएंगे। तो इस तरह से फंदे बंद हो जाएंगे। सारे स्टिचेस को यहाँ पे बंद कर दिया और मैंने धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे और ये हमारा लॉक हो गया है। अब ये टोटल 1 पीस जैकेट का फुल सेट ये रेडी हो गया है। ये आपको अब ये कुछ इस तरह से ये दिखेगा, आई थिंक आपको नज़र आ जाएगा। तो ये हमें इस तरह से, ये सीधी तरफ है तो सीधी तरफ इस तरह से रखेंगे और जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो ये फुल पीस आपको 1 पीस यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से यहाँ पे एंड होता है। कहीं पे भी ये इन बिटवीन नहीं, ओनली शोल्डर आपको जोड़ने हैं। इस तरह से हम अब फोल्ड करेंगे। ये वाला पार्ट, ये सीधा पिन अभी मैंने रखा हुआ है, ये ऊपर आ जाएगा और ये इस तरह से नीचे जाएगा। तो ये यहाँ पे बटन होल बने हैं तो इसके बराबर से हम रखेंगे। तो यहाँ पे नीचे दोनों तरफ करेक्ट मार्क लगा के ये बटन नीचे लगा देंगे और यहाँ पे जो है इन दोनों को हम सिल देंगे। तो ये सीधी तरफ ऊपर है तो इस तरह से मैं ओपन करूँगी। ये उल्टा रॉन्ग साइड है तो इस तरह से मैं करूँगी और ये भी रॉन्ग साइड है तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों तरफ हम सिल देंगे। सिलने के लिए आप चाहे तो क्रोशिया भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे जो 2.5 वाला या 2.5 कोई भी आपके पास जो भी क्रोशिया हुक है थोड़ा पतला वाला लीजिए या 2.5 3 तक आप ले सकते हो। तो ये हम लेके इसको अब हम कंधे को जोड़ेंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल सुई से भी इसको जोड़ सकते हो। यहाँ पे ये जो एंगल है कॉर्नर पे हम यहाँ पे डालेंगे और ये इस तरह से लेके यहाँ पे जोड़ते हुए जाएंगे। हम इस तरह से कॉर्नर पे इसको लेके फर्स्ट इसको हम एक फिक्स कर लेंगे। मैं और एक बार इसी में से ये थ्रेड जो टेल है इसी के अंदर से हम ले लेंगे इस तरह से। ये लॉक हो गया। फिर हम जो यहाँ पे हर एक चेन दिख रहा है चेन से चेन हम जोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे और इस चेन पे दोनों तरफ ये जो दोनों वीज हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा हल्का ढीला लीजिए। ये चेन क्रोशिया से जब आप करते हो तो ये गार्टर स्टिच का टॉप है, दोनों तरफ से आप ये पहना सकते हो। अगर आप बटन की जगह कुछ डोरी लगा दोगे तो भी चलेगा या प्रेस बटन दोनों तरफ लगाओगे तो भी चलेगा, अंदर और बाहर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे हम इसको, ये हो गया और ये थ्रेड और यहाँ पे कट करेंगे और इसको खींच लेंगे तो ये लॉक हो गया। और इस जो थ्रेड ये बचा हुआ है देख सकते हो ये इस तरह से ये जुड़ जाता है। और यहाँ पे ये जो टेल यहाँ पे बचता है इसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे तो ये अंदर चला जाएगा।
अब मैं यहाँ पे ये 1 पीस बेबी जैकेट इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ गया है और मैं इस तरफ भी इसको जोड़ लूँगी और यहाँ पे बटन्स लगा दूँगी। तो फाइनली यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ये सिल दिया है और ये सीधा कर दिया। रॉन्ग साइड मैंने ये यहाँ पे और यहाँ पे सिल दिया है और ये जो पोर्शन थे बराबर इस तरह से रख के माप लेके यहाँ पे 4 बटन्स मैंने लगा दिए हैं। बेहद आसान सा एक 1 पीस बेबी जैकेट अगर आप बैठ के बुनेंगे तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो सकता है। बिगिनर्स भी आराम से जैकेट बना सकते हैं। इसको अगर आप फुल स्लीव्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे उठाइए जितने उड़ते हैं और यहाँ पे बुनने के बाद आप जो गले सिलने वाले डबल पॉइंटेड नीडल रहते हैं उनसे आप बुन सकते हो। थोड़ा लंबा होने के बाद आप 2 सिलाई पे लेकर, मैंने पहले मेरे चैनल पे जो स्वेटर्स के वीडियोस हैं वहाँ पे स्लीव्स जैसे बनाया है वो आप देख सकते हो। आपको खाली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको फंदे उठाने हैं। तो उठाने के बाद आपको जितना लंबा बच्चे के लिए चाहिए उतना लंबा आप स्लीव बना सकते हो। मैंने यहाँ पे हाफ जैकेट ही बनाया हुआ है। तो अब हम ये जो फ्रंट साइड में मैंने पिन लगाया था मैं निकाल दूँगी। अब ये ब्यूटीफुल सा 1 पीस सुपर इजी बेबी जैकेट या हाफ स्वेटर रेडी हो गया है। ये 1 to 2 ईयर्स बेबी के लिए आराम से आ जाएगा। तो बेहद खूबसूरत भी लगेगा एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये यूनिसेक्स काइंड ऑफ बेबी जैकेट बना हुआ है। तो ये इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा और यहाँ पे ये बैक साइड आपको दिखेगा। इसका मैं एक बार आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो इस जैकेट को बनाना व सिंगल पीस पे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, एक बार फिर आपको मैं रिपीट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से शुरू होता है। यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाले हैं। 20 फंदे डालने के बाद 6 लाइन्स या 3 लाइन्स, ये 6 रोज़ या 3 लाइन्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने बटन होल बनाए हुए हैं। फिर मैंने 8 लाइन यहाँ पे बना के फिर यहाँ पे बटन होल बनाया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 लाइन्स हैं ये 15 लाइन्स होने के बाद हम दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए सीधी तरफ 50 स्टिचेस होने तक हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं। जब यहाँ पे 15 स्टिचेस हो जाते हैं, जब यहाँ पे 50 स्टिचेस रीच हो जाते हैं तो यहाँ पे 15 फंदे मैंने डाल लिए हैं। ये 15 फंदे डालने के बाद टोटल यहाँ के फंदे हो जाते हैं 65 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 13 लाइंस कंप्लीट की हैं। 13 लाइंस होने के बाद यहाँ से अगेन मैंने 25 स्टिचेस को बंद करके ये जो यहाँ पे 40 स्टिचेस बचते हैं इन्हीं को बुनते जाना है सीधी। एंड यहाँ पे 3 लाइन अंडर आर्म जो आता है, ये 3 लाइन हमने बुने हैं। फिर यहाँ पे चौथा लाइन जब आता है तो इस तरफ, तो यहाँ पे अगेन आने के बाद हमें 25 स्टिचेस यहाँ पे फंदे डालने हैं एक्स्ट्रा। डालने के बाद अगेन यहाँ पे जो आने के बाद सीधी जब बुनते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन हमने 13 लाइंस बुनने हैं। 13 लाइंस होने के बाद यहाँ पे 4 फंदे बंद किया है। 4 फंदे बंद करके यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 लाइंस सीधे बुने हैं। फिर 20 लाइंस सीधे बुनने के बाद जब 21 लाइन आता है तो यहाँ पे अगेन हम 4 स्टिचेस हम यहाँ पे डालेंगे एक्स्ट्रा। तो अगेन हमारे पूरे हो जाएंगे 65। फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 लाइंस कंप्लीट करेंगे। 13 लाइंस कंप्लीट करने के बाद अगेन हम यहाँ पे 25 स्टिचेस में यहाँ पे बंद कर लूँगी इस तरह के बाजू के लिए। 25 स्टिचेस बंद करने के बाद ये 40 जो स्टिचेस हैं यहाँ पे 3 लाइंस हम बुनेंगे। फिर अगेन 4th लाइन जब आता है तब यहाँ पे अगेन हम 25 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। तो कास्ट ऑन होने के बाद यहाँ पे अगेन हम 13 लाइंस बुन लेंगे। 13 लाइंस यहाँ पे बुनने के बाद यहाँ पे 15 स्टिचेस हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे ये जो जितने फंदे 50 स्टिचेस यहाँ पे बच जाते हैं
तो ये 50 स्टिचेस। अगेन हमें दोनों तरफ एक एक स्टिचेस घटाते हुए सीधी तरफ 20 स्टिचेस बचने तक हमें घटाना है। 20 स्टिचेस होने के बाद फंदे को बंद कर देना है और बाद में हमें इस तरह का एक पैटर्न मिलेगा। बाद में दोनों तरफ हमने जोड़ दिया है। एक बार मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा आई थिंक। अब इसका लेंथ यहाँ से लेकर बॉटम तक 12.5 इंच है, 12.5 इंच। एंड इसका जो शोल्डर 3 इंच बना हुआ है। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म होल 5 इंच, आप देख सकते हो 5 इंच बना हुआ है। एंड इसका विड्थ 10.5 इंच, तो आप देख सकते हो विड्थ 10.5 इंच यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। बेहद आसान एक बेबी जैकेट सिंगल पीस में रेडी हो गया है। मेजरमेंट भी मैंने बता दिया है और बैक साइड इस तरह से दिखता है। तो अगर आप डबल कलर में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल कलर बना सकते हो, या नीचे का यहाँ से लेकर इस नीचे पूरा ये वाला पार्ट जो है सिंगल कलर में बना सकते हो और बाकी सब एक कलर में बना सकते हो अपने मर्जी से। तो कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे इससे पहले भी एक बेबी स्वेटर सिंगल पीस में जो 1 पीस बेबी स्वेटर है सुपर इजी पैटर्न में, उसका भी लिंक आपको आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो पसंद आया हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज़। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So thanks for watching. Take care and bye.